जय हिंद साथियों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल सिलेक्शन पूरी पर। मैं आपका स्वागत करता हूं आज की अपनी इस नई क्लास में, जो कि जीके जीएस से संबंधित है। इस क्लास के माध्यम से हम एसएससी में आए हुए प्रीवियस ईयर के 50 प्लस क्वेश्चन को देखेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था थी। तो आप लोग को बताना है कि हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार की थी। समतावादी या दास श्रम आधारित या रंग वर्ण आधारित या जाति आधारित। तो बताइए कौन सा सही है। ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। तो इसका जो सही आंसर है वह कौन सा है, समतावादी। तो हड़प्पा जो सामाजिक व्यवस्था थी वह किस प्रकार थी, समतावादी थी। तो कौन सा सही है इसमें, विकल्प ए जो है इसमें सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ बुलाई थी। तो आप लोग को बताना है कि अशोक ने जो है तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन जो है कहाँ किया था, पाटलिपुत्र, मगध या कलिंग या सारनाथ। तो बताइए कौन सा सही है। ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। तो इसमें जो सही है वह है पहला ए, पाटलिपुत्र। तो अशोक ने जो है जो तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया था वह कहाँ किया था, पाटलिपुत्र में किया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि इलाहाबाद में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति कविता या गद्य के रूप में लिखी जाने वाली एक प्रस्तुत आमतौर पर कवियों द्वारा किसने लिखी है। तो इलाहाबाद में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति किसने लिखी है, आप लोग को बताना है। विकल्प ए है कालिदास, विकल्प बी है वग भट्ट, विकल्प सी है हरसेन, विकल्प डी है जो है अमर सिंह। तो बताइए कौन सा सही है। ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। तो इलाहाबाद में समुद्र की प्रशस्ति जो है किसके द्वारा लिखी गई है, तो यह जो है हरिसेन के द्वारा लिखी गई है, अर्थात विकल्प जो है कौन सा सही है, सी सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसको सिकंदर द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग को बताना है किसको जो है द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है। जलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी, खुसरो खान या अलाउद्दीन खिलजी को। तो बताइए किसको कहा जाता है द्वितीय सिकंदर के रूप में किसे जाना जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी को जो है द्वितीय द्वितीय जो है सिकंदर के नाम से जाना जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि अकाल तख्त किसके द्वारा बनवाया गया था। तो आप लोग को बताना है कि अकाल तख्त की जो है स्थापना किसने की थी, गुरु रामदास, गुरु तेग बहादुर या गुरु हरिगोविंद या गुरु नानक देव। तो बताइए कौन सा सही है। ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। तो अकाल तख्त की जो है किसने बनवाया था, तो अकाल तख्त जो है गुरु जो है गोविंद सिंह ने बनवाया था। तो कौन सा सही है, विकल्प सी जो है इसमें सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि वायसराय की कर्म कार्यकारी परिषद में सम्मिलित होने वाला प्रथम भारतीय कौन था। तो आप लोग बताइए कि वायसराय की कर्म कार्यकारी में परिषद में जो है सम्मिलित होने वाला प्रथम भारतीय कौन था। तेज बहादुर सप्रू, शिव स्वामी अय्यर, सैयद अली इमान या सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो बताइए कौन सा सही है इसमें। तो वायसराय की कार्यकारी परिषद में सम्मिलित होने प्रथम भारतीय कौन थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो कौन सा सही है, विकल्प जो है इसमें डी सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसने हम्पी और तिरुपति मंदिर के सामने राय गोपुरम स्मारकों का निर्माण किया था। तो आप लोग को बताना है किसने हम्पी और तिरुपति मंदिर के सामने जो है राय गोपुरम स्मारकों का निर्माण किया था। विदयारण्य, कृष्णदेवराय या हरिहर या राजा राज। तो बताइए कौन सा सही है। तो इसका जो सही आंसर है वह है बी, कृष्णदेव राय। तो इसमें कौन सा सही है, कृष्णदेव राय जो है इन्होंने हम्पी और तिरुपति मंदिर के सामने जो है राय गोपुरम स्मारकों का निर्माण किया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो है कब फांसी दी गई थी। तो आप लोग को बताना है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो है फांसी कब दी गई थी। 23 मार्च 1931 को, 23 मार्च 1930 को, 28 मार्च 1933 को या 23 अप्रैल 1932 को। तो बताइए कौन सा सही है। तो इसका जो सही आंसर है वह है पहला 23 मार्च 1900 जो है 31 को जो है 23 मार्च 1931 को जो है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो है फांसी दी गई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वायसराय ने 1892 में हंटर कमीशन की नियुक्ति की थी। तो आप लोग को बताना है कि 1882 में जो है किसने हंटर कमीशन की नियुक्ति की थी। लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड लीटन। तो बताइए कौन सा सही है। ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। तो 1882 में जो है कौन वायसराय था, लॉर्ड रिपन। तो कौन सा आंसर सही होगा, आंसर जो सही होगा वह होगा सी, लॉर्ड रिपन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 1784 में बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की शुरुआत किसने की थी। तो आप लोग को बताना है कि बंगाल में जो है एशियाटिक सोसाइटी की जो है शुरुआत किसने की थी। विलियम जोन्स,
या विलियम एडम या विलियम वर्ड स्वर्थ या विलियम कैरी? तो बताइए कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है? तो इसका जो सही आंसर है वह है ए, विलियम जोन्स। तो विलियम जोन्स ने जो है बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की शुरुआत की थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में होता है, यह कथन किसका है? तो आप लोग को बताना है कि असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में होता है, यह किसका कथन है? हिटलर का, अलेक्जेंडर द ग्रेट का, या जूलियस सीजर का, या नेपोलियन का? तो बताइए कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है? तो इसका जो सही आंसर है वह है नेपोलियन। तो नेपोलियन ने जो है कहा था कि असंभव शब्द जो है मूर्खों के शब्दकोश में होता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों डॉट को भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए। तो आप लोग को बताना है कि संविधान के सभा के जो सदस्य थे उन्होंने भारतीय संविधान पर कब हस्ताक्षर किए थे? 26 नवंबर 1948 को, 24 जनवरी 1949 को, या 24 जनवरी 1950 को, या 26 जनवरी 1950 को? तो बताइए कौन सा इसमें सही है? ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है? तो इसका जो सही आंसर है वह है 24 जनवरी 1950। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा 24 जनवरी 1950 को जो है संविधान सभा के सदस्यों ने जो है भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया है? तो आप लोग को बताना है कि भारतीय संविधान में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया जो है किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, या दक्षिण अफ्रीका से? तो बताइए, या जर्मनी से? तो बताइए कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है? तो इसका जो सही आंसर है वह है सी, दक्षिण अफ्रीका से जो है भारतीय संविधान में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया को लिया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची स्थानीय सरकार का किस सूची में वर्णित है? देखिए क्या दिया गया है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में स्थानीय सरकार का विषय किस सूची में जो है वर्णित है? संघ सूची में, या राज्य सूची में, या समवर्ती सूची में, या विकल्प में कोई नहीं? तो बताइए कौन सा सही है? क्वेश्चन क्या दिया गया है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में स्थानीय सरकार का किस विषय के सूची में वर्णित है? संघ सूची, राज्य सूची, या समवर्ती सूची? तो देखिए जो स्थानीय सरकार होती है वह किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? तो राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है प्रस्तावना में संशोधन किया गया? तो आप लोग को पता होगा कि भारतीय संविधान में अभी तक जो है प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है। तो आप लोग बताइए वह कौन सा संविधान संशोधन है? तीसरा संविधान संशोधन अधिनियम 1975, या 40वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, या 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, या चौथा संविधान संशोधन अधिनियम 1979? तो बताइए कौन सा सही है? तो इसका जो सही आंसर है वह है सी, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, संसद के सदस्यों के लिए औपचारिक रूप से निर्धारित उपकरण नहीं है। तो आप लोग को बताना है कि संसद के सदस्यों के लिए जो औपचारिक रूप से निर्धारण उपकरण नहीं है, शून्यकाल, या ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, या आधे घंटे की चर्चा, या अल्पकालिक चर्चा? तो बताइए कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है? तो संसद के लिए जो औपचारिक रूप से निर्धारित उपकरण नहीं है वह कौन सा है? शून्य काल। तो कौन सा सही है? विकल्प ए जो है इसका सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 187 में राज्य विधानसभा का सचिवालय किसके अधीन आता है? तो आप लोग को बताना है कि संविधान के अनुच्छेद 187 में जो है राज्य विधानसभा का सचिवालय किसके अंतर्गत आता है? राज्य सरकार के, या राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, या संघ सरकार के अंतर्गत, या भारतीय नागरिक के मूल अधिकार के अंतर्गत? तो बताइए कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है, या सी सही है, या डी सही है? तो इसका जो सही आंसर है वह है ए, राज्य सरकार के अंतर्गत। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, दिल्ली विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो आप लोग को बताना है दिल्ली विधानसभा है वहाँ पे सदस्यों की संख्या कितनी है, अर्थात कितने अधिकतम विधायक हो सकते हैं? 60, 70, 40 या 50? तो बताइए ए सही है, बी सही है, या डी सही, सी सही है या डी सही है? तो इसका जो सही आंसर है वह है बी, 70। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आप लोग को बताना है कि भारत में आम चुनाव जो है किस सिद्धांत पर आधारित है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व, या क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, या कार्यकारी प्रतिनिधित्व, या सामान्य प्रतिनिधित्व? तो बताइए कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है? तो भारत में जो आम चुनाव है वह किस सिद्धांत पर आधारित है? क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व पर आधारित है। तो कौन सा विकल्प सही है? विकल्प जो है बी सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि
जब सत्ता सरकार के विभिन्न अंगों के बीच साझा की जाती है तो उसे कहते हैं। तो आप लोग को क्या बताना है कि जब सत्ता सरकार के विभिन्न अंगों के बीच जो है साझा की जाती है तो उसे क्या कहते हैं? सामुदायिक सरकार, या शक्तियों का विभाजन, या गठबंधन सरकार, या शक्तियों का एकीकरण। तो बताइए कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है, सी सही है, या डी सही है? तो जब सत्ता सरकार के विभिन्न अंगों के बीच साझा की जाती है तो उसे शक्तियों का विभाजन कहा जाता है। तो कौन सा सही है? बी सही है, शक्तियों का विभाजन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? तो आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित जो विकल्प दिए गए हैं इनमें सबसे अधिक जो है घनत्व किसका होता है? बृहस्पति का, मंगल का, पृथ्वी का, या बुध का? तो बताइए कौन सा सही है? तो इसका जो सही आंसर है वह है बृहस्पति। बृहस्पति का जो है घनत्व सबसे अधिक होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलकीय संघ ने सितंबर 2019 में क्षुद्र ग्रह 2006 VP32 संख्या जो है 300128 अर्थात 3 लाख जो है 128 का नाम एक प्रसिद्ध भारतीय के नाम पर रखा है। वह भारतीय कौन है? तो आप लोग को क्या बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने सितंबर 2019 में जो है क्षुद्र ग्रह 2006 जो है VIP32 का नाम एक प्रसिद्ध भारतीय के नाम पर रखा है। वह भारतीय कौन है? विश्वनाथ आनंद, या हम्पा पद्मनाभन, या APJ अब्दुल कलाम, या पंडित जसराज। तो बताइए कौन सा सही है? तो इसका जो सही आंसर है वह कौन सा है? पंडित जसराज। तो विकल्प डी जो है इसका सही है, पंडित जसराज के नाम पर जो है रखा गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पीडरू टागाला या माउंट पेड्रो निम्नलिखित में किस देश का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो आप लोग को क्या बताना है कि पीडरू टागाला या माउंट पेड्रो जो है किस देश का सर्वोच्च शिखर है? दक्षिण अफ्रीका का, पनामा का, या कंबोडिया का, या श्रीलंका का? तो इसका जो सही आंसर है वह है सी। विकल्प जो सी है यही सही है। माउंट पेड्रो जो है किस देश का सर्वोच्च शिखर है? तो श्रीलंका का है। आइए अगला क्वेश्चन देखें। किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? तो किस देश को जो है हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है? नॉर्वे को, फिनलैंड को, या कनाडा को, या आयरलैंड को? तो इसका जो सही आंसर है वह है फिनलैंड। फिनलैंड को जो है हजारों झीलों का जो है देश कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चीन के किस प्रांत में हुआंगसू राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? इनमें से दुनिया का सबसे बड़ा जलप्रपात समूह है। तो आप लोग बताइए कि चीन है उसके किस प्रांत में जो है हुआंगसू राष्ट्रीय उद्यान है? इसमें जो दुनिया का सबसे बड़ा जलप्रपात समूह है। विकल्प ए है जियांगसू, विकल्प बी है सैंडोंग, विकल्प सी है यूत्रान, जबकि विकल्प डी है गुई झोऊ। तो बताइए कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है, या सी सही है, या डी सही है? तो इसका जो सही आंसर है वह है गुई झोऊ। तो विकल्प कौन सा सही है? डी सही है, गुई झोऊ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के ध्रुव पूर्व और पश्चिम छोरों में समय का अंतर कितना है? तो भारत के ध्रुव पूर्व और पश्चिम छोरों के मध्य जो है अंतर पूछ रहा है कि कितने समय का है? 1 घंटा 30 मिनट का, या 2 घंटा 15 मिनट का, या 2 घंटे का, या 3 घंटा जो है 45 मिनट का? तो भारत के ध्रुव पूर्व और पश्चिम छोरों के बीच जो समय का अंतर है वह कितना है? 2 घंटा। तो अर्थात कौन सा विकल्प सही है? विकल्प सी जो है इसका सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा पर्वत उत्तराखंड राज्य में स्थित है? तो आप लोग को बताना है कि कौन सा पर्वत जो है पर्वत दर्रा जो है उत्तराखंड में स्थित है। नाथुला दर्रा, बरला लाला दर्रा, या बोमडी दर्रा, या मंगसा धुरा दर्रा? तो बताइए कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है, या सी सही है, या डी सही है? तो इसमें जो सही आंसर है वह है मंगसा धुरा दर्रा। तो मंगसा धुरा दर्रा जो है कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से नहीं निकलती है? तो आप लोग को बताना है कि कौन सी नदी जो है नेपाल हिमालय से नहीं निकलती है। कोसी, नर्मदा, गंडक, या घाघरा? तो इसका जो सही आंसर है वह है नर्मदा। नर्मदा नदी जो है एक प्रायद्वीपीय नदी है। बाकी जो कोसी, गंडक और घाघरा जो है नेपाल हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है समान वर्षा की मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? आइसोबात, आइसोहाइट, आइसोराइम, या आइसोनेफ? तो बताइए कौन सा सही है इसमें से? ए सही है, बी सही है, सी सही है, या डी सही है? तो इस जो समान वर्षा वाले
स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? आइसोहाइट। विकल्प कौन सा सही है? इसमें जो विकल्प सही है वह है बी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप लोग को बताना है जो है खेतड़ी जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? एल्युमिनियम के लिए, उर्वरक के लिए या तांबा के लिए? तो इसका जो सही आंसर है वह है तांबा के लिए। जो है खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। तो विकल्प कौन सा सही है? विकल्प जो है इसमें सही है वो है सी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पत्तन की पृष्ठभूमि सबसे विशाल है? तो आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित में से जो है किस पत्तन की पृष्ठभूमि जो है सबसे विशाल है? कांडला की या कोची की या मुंबई की या विशाखापत्तनम की? तो बताइए कौन सा सही है इसमें? ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है? तो किस पत्तन की पश्चिम भूमि सबसे विशाल है? मुंबई की है। तो कौन सा विकल्प सही है? विकल्प सी जो है इसमें सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बाजार के चरम रूप हैं। तो आप लोग को बताना है कि बाजार के चरम रूप क्या है? पूर्ण प्रतिस्पर्धा, एकाधिकार प्रतियोगिता या पूर्ण प्रतिस्पर्धा, अल्पाधिकार, अल्पाधिकार या एकाधिकार या पूर्ण प्रतिस्पर्धा या एकाधिकार? तो बताइए बाजार के चरम रूप क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वह कौन सा है? आप लोग बताइए। तो इसका जो सही आंसर है पूर्ण प्रतिस्पर्धा और एकाधिकार। तो कौन सा विकल्प सही है? विकल्प जो है सही वह है डी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि हस्तक्षेप नीति शब्द कौन सी अर्थव्यवस्था से संबंधित है? तो आप लोग को बताना है कि हस्तक्षेप जो नीति है वह किस अर्थव्यवस्था से संबंधित है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था या मिश्रित अर्थव्यवस्था या नियंत्रित अर्थव्यवस्था? तो बताइए कौन सा सही है इसमें? ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है? तो हस्तक्षेप जो नीति है वह किस अर्थव्यवस्था से संबंधित है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से जो है यह संबंधित है। तो विकल्प कौन सा सही है? विकल्प ए जो है इसमें सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन शुद्ध घरेलू उत्पाद की अवधारणा का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है? तो आप लोग को क्या बताना है कि निम्नलिखित में से कौन शुद्ध घरेलू उत्पाद की अवधारणा का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है? विकल्प ए है जीडीपी मूल्यह्रास, विकल्प बी है जीडीपी माइनस विदेश से आय, विकल्प सी है जीएनपी माइनस मूल्यह्रास या जीडीपी प्लस विदेश से? तो आप लोग बताइए आय। तो बताइए कौन सा सही है? जीडीपी माइनस मूल्यह्रास या जीडीपी विदेश से आय या जीडीपी माइनस मूल्यह्रास या जीडीपी प्लस विदेश से आय? तो इसका जो सही आंसर है आप लोग बताइए कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है? तो इसका जो सही आंसर है वह है जीडीपी माइनस मूल्य ह्रास। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो विकल्प कौन सा सही है इसमें? तो विकल्प ए इसमें सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बैंक जो है चुनावी बांड जारी करने के लिए अधिकृत था? तो आप लोग को बताना क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा बैंक है जो चुनावी बांड जो है जारी करने के लिए अधिकृत था? आईसीआईसीआई बैंक या एचडीएफसी बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या कारपोरेशन बैंक? तो बताइए कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है? तो कौन सा बैंक सही है? भारतीय स्टेट बैंक जो है इसमें सही है। तो विकल्प कौन सा सही है? विकल्प जो है इसमें सी सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कर केंद्रीय सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है? तो आप लोग को क्या बताना है कि निम्नलिखित जो विकल्प दिए गए हैं इनमें कौन केंद्रीय सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है? प्रत्यक्ष कर, सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क या उत्पाद मनोरंजन शुल्क? तो बताइए कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है? तो इसका जो सही आंसर है वह कौन सा है? प्रत्यक्ष कर। तो विकल्प ए जो है इसमें सही है। केंद्र सरकार की जो प्रत्यक्ष कर है यह केंद्र सरकार की आय का सबसे बड़ा जो है स्रोत है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि फेरा एक्ट को भारत में किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? अर्थात फेरा एक्ट के स्थान पर जो है अब कौन सा नया एक्ट उसके स्थान पे है आपको बताना है। केपा या फेमा या फेना या फेटा? यदि फेरा की बात की जाए तो यह पहले क्या था? विदेशी मुद्रा नियंत्रण कानून था जो 1973 में लाया गया था। अब इसके स्थान पे जो है फेमा को लाया गया है जिसका विस्तृत रूप है कि विदेशी मुद्रा जो है प्रबंधन एक्ट। और यह कब लाया गया? तो यह जो है 1999 में लाया गया था। तो कौन सा विकल्प सही है? विकल्प जो है सही है वह है बी, फेमा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं
देखिए अगला क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित है, तो आप लोग को बताना है कि द्वितीय पंचवर्षीय जो योजना है यह किस पे आधारित है। विकल्प ए है महालनोबिस मॉडल पर, विकल्प बी है वकील एंड ब्रह्मांड मॉडल पर, विकल्प सी है हेराल्ड डोमल मॉडल पर, विकल्प डी है एकल विकास मॉडल। तो बताइए कौन सा सही है, ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है यह किस पे आधारित थी, तो यह जो है महालनोबिस आधार पर मॉडल पर जो है आधारित थी। तो विकल्प कौन सा सही है, ए सही है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है, तो महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस कंपनी ने डिवेंचर धारक इसके होते हैं। तो किस कंपनी के जो है डिवेंचर धारक होते हैं, शेयर धारक, लेनदार या देनदार या निदेशक। तो बताइए कौन सा सही है, ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। तो इसका जो सही आंसर है वह कौन सा है, बी लेनदार। तो विकल्प जो सही है वह है बी लेनदार। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि ब्याज दर और उपभोक्ता स्तर के बीच संबंध को सबसे पहले किसने आंकलित किया। तो क्या बताना है कि ब्याज दर और उपभोक्ता स्तर के बीच संबंध को सबसे पहले किसने आंकलित किया, अमर्त्य सेन या मिल्टन फ्राइडमैन या इरविंग फिशर या जेम्स ड्यूबेरी। तो बताइए कौन सा सही है इसमें से। तो इसका जो सही आंसर है वह है जेम्स ड्यूजेन बेरी। तो विकल्प जो है इसमें कौन सा सही है, विकल्प डी जो है इसमें सही है कि जेम्स ड्यूजेन बेरी जो है इसमें सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि जंतुओं का वैज्ञानिक नाम किस भाषा में लिखा गया है। तो आप लोग को क्या बताना है कि जंतुओं का जो वैज्ञानिक नाम है किस भाषा में लिखा गया है, फ्रेंच, लैटिन या जर्मनी या डच। तो इसका जो सही आंसर है वह है लैटिन। लैटिन भाषा में जो है जंतुओं का वैज्ञानिक नाम लिखा गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो आप लोग को बताना क्या है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी जो है कोशिका वह कौन सी है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह कौन सा होगा, तंत्रिका तंत्र जो है इसका सही आंसर है। तो तंत्रिका तंत्र जो कोशिका है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति के प्रत्येक .mi रक्त में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। तो आप लोग को बताना है कि प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति के प्रत्येक कितने mi रक्त में जो है 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। जो है पहला विकल्प है 10,000, विकल्प बी है 1,000, विकल्प सी है जो है 1,00,000, विकल्प डी जो है वह है 100। तो बताइए कौन सा सही है इसमें। तो इसका जो सही आंसर है वह है 100 mi रक्त में जो है 12 से 16 ग्राम जो है हीमोग्लोबिन होता है। तो कौन सा सही है। अगला क्वेश्चन है, अमीबा अपने भोजन का पाचन कहाँ करता है। तो आप लोग को क्या बताना है कि अमीबा जो है अपने भोजन का पाचन जो है कहाँ करता है। पहला विकल्प है इस्यूडोपोडिया, विकल्प बी है केंद्रक, विकल्प सी है खाद्य रिक्तिका, विकल्प डी है कोशिका झिल्ली। तो बताइए कौन सा सही है, ए सही है, बी सही है या सी सही है इसका। तो इसका जो सही आंसर है वह है खाद्य रिक्तिका। तो विकल्प कौन सा सही है, विकल्प जो है वह है सी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है अगला कि मानव शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी की पहचान करें। तो आप लोग को क्या बताना है कि मानव शरीर की जो सबसे बड़ी पेशी है उसका नाम क्या है, सार्टोरियस या इलिथोप्सोयस या ग्लूटस मैक्सिमस या लाटिस्मुस डोर्सी। तो बताइए कौन सा सही है, ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। तो इसका जो सही आंसर है वह कौन सा है, सार्टोरियस। तो कौन सा विकल्प सही है, विकल्प ए इसका सही है, सार्टोरियस। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि सूत्र औसत वेग u+v/2 में u है। तो आप लोग को बताना है कि u+v/2 में जो है u किसको निरूपित करता है, अर्थात u जो है किसको प्रदर्शित करता है, अंतिम वेग को या प्रारंभिक विस्थापन को या प्रारंभिक वेग को या अंतिम विस्थापन को। तो देखिए u+v/2 में जो है v जो है वह किसको जो है प्रेजेंट करता है। तो v जो है v तो जो है अंतिम वेग को प्रेजेंट करता है और v जो है किसको प्रारंभ करता है, प्रारंभिक वेग। तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा, प्रारंभिक वेग। u किसको जो है प्रेजेंट करता है, प्रारंभिक वेग को। v जो है किसको करता है, v अंतिम वेग को। तो u प्रारंभिक और v अंतिम। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, सभी मूल आधारी बलों में सबसे कमजोर बल कौन सा है। तो आप लोग को क्या बताना है कि जो सभी मूल आधारी बल होते हैं उनमें सबसे कमजोर बल कौन सा है, गुरुत्वाकर्षण बल, स्थिर विद्युत बल या चुंबकीय बल या नाभिकीय बल। तो बताइए कौन सा सही है इसमें।
तो इसका जो सही आंसर है वह कौन सा है कि इसमें जो सही आंसर है वह है गुरुत्वाकर्षण बल। तो विकल्प कौन सा सही है? इसमें विकल्प जो सही है वह है ए, गुरुत्वाकर्षण बल। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है गतिज ऊर्जा निर्भर करती है। तो आप लोग को बताना है गतिज ऊर्जा जो है किस पर निर्भर करती है? गतिशील वस्तुओं की गति पर, गतिशील वस्तुओं के द्रव्यमान पर, गतिशील वस्तुओं के दबाव पर, या गतिशील वस्तुओं के द्रव्यमान और वेग पर। तो बताइए कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है? तो इसका जो सही आंसर है वह है डी, गतिशील वस्तुओं के द्रव्यमान और वेग पर। तो कौन सा विकल्प सही है? विकल्प जो है सही है वह है डी, गतिशील वस्तुओं के वेग और द्रव्यमान पर जो है निर्भर करती है। तो विकल्प कौन सा सही है हमारा? विकल्प इसमें जो सही है वह है डी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा यौगिक जल में अभिलेय है? तो आप लोग को बताना है कि कौन सा यौगिक है जो जल में अभिलेय है, लेड सल्फेट या जिंक सल्फेट या पोटेशियम सल्फेट या सोडियम सल्फेट। तो बताइए कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है? तो इसका जो सही आंसर है वह कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है लेड सल्फेट। लेड सल्फेट जो है जल में जो है अभिलेय है। तो विकल्प कौन सा सही हो गया? ए सही है इसमें, विकल्प ए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कौन सा है। देखिए यह है कि कौन सी अधातु तरल अवस्था में अपरूपता प्रदर्शित करती है? तो आप लोग को बताना है कि कौन सी अधातु है जो तरल अवस्था में अपरूपता जो है प्रदर्शित करती है। कार्बन, सल्फर, फास्फोरस या ब्रोमीन। तो बताइए कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है? तो इसका जो सही आंसर है वह है ब्रोमीन। तो ब्रोमीन जो है इसमें सही है। तो ये रहे जो है प्रमुख जो एसएससी में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। यदि ये क्लास आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और जो भी साथी अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा कमेंट बॉक्स में बताएं कि कैसे लगी क्लास, और अपने मित्रों को भी शेयर करें। मिलते हैं एक और क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।